ओम गं गणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विष्णवे नारायणाय नमः। साम्ब सदाशिवाय नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणमनमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोले नारायण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आज हम आपको गरुड़ महापुराण के आचार कांड के 11वें अध्याय का श्रवण करवा रहे हैं। इस अध्याय में नवव्यूहार्चन विधि, 9 व्यूहों की किस प्रकार से अर्चन विधि, अर्चन उसका पूजन अर्चन किया जाता है, उनका पूजा का अनुक्रम बताया गया है, उनका पूजा का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, उनकी पूजा वो सब इसमें अध्याय में बताया गया है। नारायणाय नमः। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को जो नवव्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूँ, आप सुने। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदनंतर वह रम इस अग्नि बीज मंत्र से पांच भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वह यंग इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वह लंग इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संप्लावित होने की भावना करे, उसमें विलीन होने की भावना करें। उसके बाद वह वंग इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमरत्व की भावना को, तदनंतर अमृत के बुदबुदों के बीच में ही पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ, इस प्रकार से ध्यान करे। इस प्रकार से अपने आत्म तत्व को मानकर ध्यान करे और उसमें निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, उसके बाद में कहे हुए बीज मंत्र से न्यास करे, बाद में षडंग न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण रूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से, दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करे। इसके बाद वह पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करे। पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करें। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंगन्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानू जंघाओं और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को संविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करें। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुह्य बोलते हैं गुदाद्वार को, जानुद्वय दोनों जंघाओं में तथा पादद्वय दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडंग न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठिका अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करें। इसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंग न्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्रद्वय दोनों नेत्रों में तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदनंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित्त होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह आग्नेयादि पूर्व दिशाओं में यथाक्रम
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे। यथा अग्निकोण में ओम धर्माय नमः, जिस प्रकार से अग्निकोण में ओम धर्माय नमः, नैऋत्य कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्याय नमः, ओम और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः और उत्तर दिशा में ओम अनैश्वर्याय नमः कहकर न्यास करें। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थिर होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करे। तदनंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की ओर उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करे। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेद आदि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवीन शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वह पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन कर उस योग पीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदनंतर पूर्वादि 4 दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदयादि न्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करे, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शिरसे स्वाहा, पश्चिम दल में शिखायै बखट, उत्तर दल में कवचाय हुम, मध्य में नेत्रत्रयाय बखट तथा कोण में अस्त्राय फट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। उसके बाद में वह पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वैनतेयाय नमः कहकर वैनतेय को प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वार में ओम सुदर्शनाय नमः, भगवान के आयुध हैं वैनतेय, गरुड़ जी उनके वाहन है, सुदर्शन का आयुध है। ओम सहस्राराय नमः का उच्चारण करके 1000 आरों वाले सुदर्शन चक्र की वह स्थापना करें। तदनंतर दक्षिण द्वार में ओम श्रीयै नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्म्यै नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदायै नमः मंत्र से गदा, कोणों में ओम शंखायै नमः मंत्र से शंख का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णुदेव के दोनों आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर सारंग धनुष तथा देव के बाईं ओर ईशु बाणों का न्यास करें। भगवान के धनुष का नाम सारंग है और उनके बाणों का नाम ईशु है का न्यास कर। इसी प्रकार दोनों भागों में खड्ग और चर्म का न्यास करें। तदनंतर वह साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करें। उसके बाद विद्वान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास, अनंत शेषनाग जी को बोलते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करें और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करें। अंजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी बंदनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न करना चाहिए। व्यूह पूजा में मूर्ति भेद से इन 3 मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठिका पर्यंत 3 अंगुलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करके
मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों के अंगूठों से अपने अपने हाथों की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उन्हीं को नृसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को बाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान बाराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दें। तदनंतर उन सभी अंगुलियों की पुनः मुट्ठी बांध लें। यह अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः 10 दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देव स्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम अंग वासुदेवाय नमः मंत्र से भगवान वासुदेव और आंग बलाय नमः इस मंत्र से बलराम, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न तथा ओम अह अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओंकार, तत्सत, हुं, क्षोंग तथा भूः ये 5 क्रमशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसलिए साधक ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः मंत्र से पद्मयोनि ब्रह्मा, ओम हुं विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम क्षों नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भूः महाबाराहाय नमः मंत्र से आदि बराह का पूजन करें। उपर्युक्त इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महाबराह नवव्यूह का वर्ण क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्रावत, पीत, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत श्याम, बादल के समान मेघ, काला श्याम वर्ण, अग्निवत, पीत एवं मधुपिंगल है। अर्थात वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न हरिद्रा हल्दी के रंग के समान, बलदेव जो है अरुणोदय के सुबह के रंग, सूर्योदय के रंग के समान, अनिरुद्ध नील वर्ण के समान, नारायण श्याम वर्ण के समान, ब्रह्मा रक्तनाभ वर्ण के रक्ताभ वर्ण के समान, विष्णु मेघवत बादल के रंग के समान, श्याम नरसिंह अग्निवत पीत जैसे पीली अग्नि होती है उस प्रकार, तथा बाराहदेव मधु पिंगल शहद के रंग के समान वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। ओम कंग टंग पंग संग बीज मंत्रों से गरुड़, ओम जंग खंग मंग बीज मंत्र से सुदर्शन, ओम संग चंग फंग संग बीज मंत्र से गदा देवी, ओम वंग लंग मंग क्षंग बीज मंत्र से शंख, ओम घंग ढंग भंग हंग बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी, ओम गंग जंग वंग संग बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घंग वंग बीज मंत्र से बनमाला, ओम दंग संग बीज मंत्र से श्रीवत्स, ओम और ओम छंग डंग पंग यंग बीज मंत्र से कौस्तुभ मणि युक्त हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल गधा, कृष्णवर्ण पुष्टि शिरीष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित हैं। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभ मणि नवोदित अरुण के सदृश अरुण के समान वर्णमाला है। चक्र सहस्र सूर्यों की कांति के सदृश उनके समान और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण हैं। इन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, वे सभी विद्युत कांति के समान हैं। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पाद्यादि समर्पित करने चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर हम 11वें अध्याय के इस पूजन विधि को, पूजा निरूपण क्रम को विश्राम कर देते हैं। आगे का पूजानुक्रम निरूपण 12वें अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। कल की कथा में आपको आगे के 12वें अध्याय का पूजा क्रम जो है श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय।